गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने हैं ओरल हाइजीन के बारे में। माउथ की साफ सफाई से रिलेटेड बात करेंगे। ओरल हाइजीन क्या है, साथ ही साथ इस ओरल हाइजीन के अंदर पढ़ने वाले हैं टीथ हाइजीन, ओरल हाइजीन ऑफ ए कॉन्शियस पेशेंट, ओरल हाइजीन ऑफ ए अनकॉन्शियस पेशेंट, पेरिनियल केयर एंड केयर ऑफ जेनेटेलिया, केयर ऑफ फिट, केयर ऑफ हैंड। तो इस प्रकार से ओरल हाइजीन वाला ये टॉपिक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ओरल हाइजीन क्या है, उसको डिफाइन करें। साथ ही साथ में एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसका ओरल हाइजीन कैसे करेंगे। इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। समरी के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके अंदर टर्मिनोलॉजी है, जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। इसके अंदर कई प्रकार की टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ओरल हाइजीन क्या है। ओरल हाइजीन जिसके अंदर आप जानते हैं मुख व्यक्ति के शरीर में रोगजनक सूक्ष्म जीवों के प्रवेश का एक मुख्य मार्ग होता है। यदि मुख की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रखी जाए तो अंतग्रसित खाद्य पदार्थ और निःश्वसित हवा के साथ बीमारी फैलने वाले रोगाणु शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति में बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। बच्चों, आप जानते हैं कि जब ओरल या माउथ की साफ सफाई नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा। ऐसी कंडीशन में जब माउथ के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंट्री कर सकता है, रेस्पिरेशन के थ्रू जब इनहेल करते हैं, अंदर सांस लेते हैं, उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, जीवाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अंदर जा सकता है। मुख गुहा में जो ओरल कैविटी है, जिसमें दांत है, गम है, जो है, टंग है, सलाइवरी ग्लैंड है, मुख गुहा की श्लेष्मा झिल्ली है, जैसे अंग पाए जाते हैं। पर्याप्त मुखीय व्यवस्था के अभाव से इन अंगों से संबंधित कई बीमारी होने का भय रहता है। आप जानते हैं कि माउथ के अंदर विभिन्न प्रकार के, जैसे कि टीथ है, गम है, सलाइवरी ग्लैंड है, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन है, इनकी साफ सफाई करना जरूरी है। नहीं तो क्या है कि बीमारी होने की संभावना रहेगी। अस्पताल में भर्ती मरीज की पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। कई बार अस्वस्थता के कारण मरीज अपनी मुख्य स्वच्छता को बनाए रखने में असमर्थ होता है। ऐसी स्थिति में नर्स को मरीज के दांत और मुख गुहा की उपयुक्त देखभाल करनी चाहिए। साफ सफाई नहीं की जाए तो व्यक्ति में दांत, जीभ, मसूड़े, लार ग्रंथियां आदि संबंधित कई समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिनमें से कुछ मुख्य निम्न प्रकार की है। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर मरीज भर्ती होता है, उस कंडीशन के अंदर वो अपना यदि खुद केयर नहीं कर पाता है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रख पाता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है। ठीक है ना। तो उनका एक नर्स के द्वारा अच्छी तरीके से उनका केयर है, पर्सनल हाइजीन है, ओरल केयर है, उसको देखभाल करना जरूरी होता है। यदि ये देखभाल नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना रहती है। दांतों में पायरिया हो जाना, देखो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी भी आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दांतों में पायरिया का हो जाना, जिसमें पायरिया पस का हो जाता है, दांतों में सड़न हो जाती है, बदबू आती है दांतों के अंदर, दांतों का जल्दी गिरना, दांत जल्दी गिरते हैं, जिंजिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द गम, गम का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ग्लोसाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, जीभ का इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद में है किलोसिस, होठों का फट जाना और उन पर अल्सर बन जाना, है ना। होठों का फटना और घाव का बनना किलोसिस कंडीशन कहलाती है। मसूड़ों से रक्त बहता है। पेरोटाइटिस, पेरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द टॉन्सिल, तो टॉन्सिल का इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओटाइटिस मीडिया, मिडिल ईयर है, ओटाइटिस मीडिया मिडिल ईयर है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसको ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। मुंह से बदबू आते हैं, दांतों की जड़ों में मवाज पड़ जाता है। साथ ही साथ में भूख का कम हो जाना और इनडाइजेशन जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से जितने भी ओरल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है, उसके अंदर क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, स्वेलिंग हो जाती है। कई बार मुख गुहा में मौजूद रोगजनक जीवाणु में रक्त परिसंचरण के साथ शरीर में अन्य अंगों में पहुंच जाने के कारण कई जटिल संरचना उत्पन्न हो जाती है।
ठीक है ना। ब्लड सर्कुलेशन साथ में जाकर के किडनी का नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो जाता है, नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द नेफ्रॉन, है ना, क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन हो जाता है। गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक, इन्फ्लामेशन ऑफ स्टोमक का इन्फ्लामेशन हो जाता है। निमोनिया हो जाता है। हार्ट की सबसे आंतरिक परत एंडोकार्डियम का इन्फ्लामेशन हो जाता है, एंडोकार्डाइटिस कहलाता है। हार्ट की सबसे अंदर लेयर है एंडोकार्डाइटिस, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मुख की उपयुक्त साफ सफाई के द्वारा उक्त समस्याओं की आसानी से रोकथाम की जा सकती है। ऐसे रोगी जिन्हें विशेष ओरल हाइजीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे जो पर्सन होते हैं जो अपने आप ओरल केयर नहीं कर पाते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी ओरल हाइजीन करना बहुत जरूरी है। और नहीं करोगे तो आपने देख लिया कि कितने प्रकार के इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग और इन्फेक्शन, संक्रमण होने की संभावना रहती है। ऐसे रोगी जो मुंह की किस किस है, देखो, ऐसे रोगी जिन्हें विशेष ओरल हाइजीन की आवश्यकता होती है, ऐसे रोगी जो मुंह से कुछ भी खाना नहीं ले पा रहे हैं, कुछ माउथ से खाना नहीं ले पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ओरल हाइजीन उनके लिए जरूरी है। बेहोशी रोगी है, पैरालिसिस वाला पर्सन है, पोस्ट ऑपरेटिव रोगी, हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के बाद में बुखार, एक फीवर, हाई फीवर है ना, एक्यूट फीवर, हाथों हाथ फीवर आया है, अनकॉन्शियस कंडीशन में है। ऐसे रोगी जो ट्यूब फीडिंग कर रहा है या गैस्ट्रोस्टोमी फीडिंग ले रहा है, ट्यूब फीडिंग, ट्यूब लगा हुआ है और गैस्ट्रोस्टोमी है, फीडिंग ले रहा है, डायरेक्ट पेट के अंदर फीडिंग डाला जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, ओरल हाइजीन की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा है निर्जलीकरण के शिकार व्यक्ति, डिहाइड्रेशन वाले पर्सन होते हैं। ऐसे रोगी जो लंबे समय तक गहरे सेडेशन या निषेधक के प्रभाव में हो, ऐसे लोग जो सेडेशन में हैं, है ना, बेहोशी कंडीशन में है, निद्रा में है और एनेस्थेटिक के प्रभाव में हो, मतलब उसका जो सुन करने वाली, बेहोशी करने वाली जो दवाएं हैं वो दी हुई है, वो अभी होश में नहीं आया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी ओरल हाइजीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी क्या पढ़ा है कि ओरल हाइजीन क्या है, साथ ही साथ में ओरल हाइजीन के अंदर कोई टर्मिनोलॉजी है कि किसके ओरल हाइजीन की साफ सफाई नहीं रखते हैं तो क्या क्या इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। साथ ही क्या पढ़े कि किन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है ओरल हाइजीन के लिए, तो यहाँ पे ये बात कर लिया, इतने इतने प्रकार ऐसे लोग होते हैं, इनकी ओरल हाइजीन रखना जरूरी होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है मुंह साफ करने के लिए उपयोग होने वाले घोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ भी है कि पोटेशियम परमैंगनेट का 1:5000 का घोल यानी 1 क्रिस्टल KMnO4 को 1 गिलास पानी में मिलाए, ठीक है ना। KMnO4 का ये रेशियो रहेगा। हाइड्रोजन प्रोक्साइड है, उसका रेशियो 1:8 रहेगा। नॉर्मल सलाइन, नींबू का रस 2 स्पून 1 कप पानी में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा सॉल्यूशन है वो ओरल हाइजीन, माउथ की सफाई के लिए काम में लिए जाते हैं। तो ये आपके ओरल हाइजीन है जिसमें सॉल्यूशन लिए जाते हैं। तो अभी आज के इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़े, सबसे पहले ओरल हाइजीन की डेफिनेशन, उसके बाद में ओरल हाइजीन नहीं रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है वो पढ़े। ओरल हाइजीन किन लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, किन लोगों की जरूरत होती है, किन किन लोगों की ओरल हाइजीन करना नेसेसरी होता है, उसके बारे में पढ़े। साथ ही साथ में ओरल हाइजीन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं उसके बारे में देखें। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।